साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ की वैकेंसी आती है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे उसमें किस टाइप का पेपर आता है, ये ऑफिशियल पेपर है, ठीक। चलिए उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की 2021 से पहले जो पेपर होते थे वो सारे के सारे आपके ऑफलाइन होते थे, ठीक है। बट 2021 से ऑनलाइन हो रहा है और उम्मीद भी इस साल भी ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। चलिए जो 2021 का पेपर था एनटीए ने कराया था और एनटीए जो है वो ऑनलाइन पेपर के लिए ज़्यादा फेमस है, तो माना जा रहा है कि इस साल भी जो पेपर होगा 2023 में वो भी आपका ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। चलिए अब ऑनलाइन पेपर बता दूं मैं आपको कि सिलेबस आपने अदर वीडियोस में सिलेबस आप देख लेंगे, फिर भी यहाँ पे 200 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 200 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। हाईकोर्ट के पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पहली बात ये जो टाइमिंग होती है वो आपके 3 घंटे की इसकी टाइमिंग होती है, ठीक है। टाइपिंग जो होती है पिछली बार जो टाइपिंग हुई थी वो सेम डे हुई थी, बट माना जा रहा है कि इस बार हो सके तो टाइपिंग आपके अलग डेट भी कराया जाए जो कि विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। चलिए अब इसमें जो आपका 200 क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि अलग अलग खंड के 12-13 खंड है सिलेबस में उनके आते हैं। और ऊपर ही आपको जैसे आप देख रहे हो ना ऊपर ही बना हुआ है, तो इस तरह आपको ऐसा टेबल बना दिख जाएगा जिसमें आपको 13-14 खंड जो भी सिलेबस में रहेंगे, जैसे आपका हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, यूपी पे अलग अलग होगा। आपका जिस खंड पे बना वहां पर जाकर क्लिक करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि पहले आपको यही सॉल्व करना है, आपको जो आ रहा है आप उसी को सॉल्व करिए और फिर आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप चाहे उसको समय से पहले भी आप खत्म कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक। और टाइपिंग बारे में अक्सर बताता ही रहता हूँ, आपको और बताऊंगा, ठीक। चलिए ये जो पेपर है ये आपका ऑफिशियल पेपर है एनटीए का, जो कि आपका 15 दिसंबर 2021 को हुआ था और सेकंड मीटिंग में हुआ था। 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और आपको देखने के बाद पक्का आइडिया लग जाएगा हाईकोर्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए पहले रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन अगर मैंने पहले ही उठा दिया भाग जाएंगे आप, तो पहले मैं ऐसे क्वेश्चन उठाता हूँ जीके जीएस के, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी रहे, ठीक है। हाँ अगर वीडियो बहुत लंबा हुआ तो 2 पार्ट में आएगा, अगर ये छोटा हुआ मतलब कम समय में हो गया तो फिर मैं पक्का ये जो पोर्शन मैं छोड़ूंगा उन पोर्शन को भी हम आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए हाँ वही है कि मतलब मैथ्स के भी करीब 13 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के भी 13 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर आपके कंप्यूटर के भी 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में अच्छी पूछी जाती है। आइए हम कंप्यूटर को छोड़ते हुए और ये हालचाल इंग्लिश का भी, इंग्लिश में पहले 50 क्वेश्चन आते थे, बट जब से एनटीए ने कराना स्टार्ट किया करीब 13 से 14 क्वेश्चन ही आ रहा है, इसको आप ध्यान देंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो उसको मैं पक्का ले आऊंगा, ठीक। चलिए आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को अपने। चलिए पहला क्वेश्चन जहाँ से मिल जाए, हाँ चलिए पहले आप हिंदी से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ये कि निम्नलिखित में से विपरीतार्थक शब्द युग्म है, विपरीतार्थक मतलब विलोम से, इसमें कौन सा विलोम शब्द उचित है। मैं ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। दर्प का घमंड, दर्प और घमंड दोनों सेम ही वर्ड है, पता ही आपको। सोना पारवार कोई मतलब नहीं है, सोना का मतलब सोने से भी हो सकता है और ऐसे भी सोना हो सकता है गोल्ड वाला, बट पारवार का मतलब पतवार से होता है, कोई मतलब नहीं है। ग्रस्त का मुक्का, ग्रस्त मतलब जकड़ा हुआ और मुख का मतलब होता है छूटा हुआ, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारा ऑप्शन क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बीता हुआ वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, बीता हुआ मतलब अतीत, नहीं कहते बीता हुआ इतिहास है, तो अतीत वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 सही है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संकटों ने उसे हर तरफ से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। उपयुक्त वाक्य उदाहरण है मिश्र वाक्य का, संयुक्त वाक्य का, सरल वाक्य का या इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक तो पहले हटा दीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस तो है नहीं, कोई आगे तो मांगी नहीं जा रही है, ठीक है। चलिए अब सरल वाक्य में क्योंकि 2 वाक्य इसी तरह दिख रहे, उपवाक्य दिख जा रहे हैं आपको, ये भी नहीं। अब आते हैं मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो मिश्र वाक्य में पक्का कोई ना कोई आपको करेक्टिव वर्ड दिख जाता है, तो कोई करेक्टिव वर्ड तो दिख नहीं रहा है, तो मिश्र वाक्य भी नहीं, बच्चा हमारा क्या संयुक्त वाक्य। अगला हम देखते हैं, अब वह अभी ईटानगर से चला है, वह अभी ईटानगर से चला है, हमें इसमें बताना है कि ये किस टाइप का, हाँ वह अभी ईटानगर से चला है, ये किस टाइप का काल, आपको पता है काल से अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए तात्कालिक वर्तमान, भाई वर्तमान तो देखिए चला है पहुंचा है नहीं तत्कालिक, ठीक है। पूर्ण वर्तमान, भाई काम कंप्लीट नहीं हुआ तो पूर्ण वर्तमान नहीं होगा। अपूर्ण भूत, नहीं भाई अभी तो पता नहीं चल रहा कि पूर्ण है कि पूर्ण, तो भूत भी नहीं, तो आसन्न भूत होगा ये, जिसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है यहाँ पे। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन से बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा आपको पता भाव, जैसे हंसना, रोना, ठीक है, उदासी, सब भाव है। तो खामोशी क्या है, खामोश से खामोशी एक भाव है, निंदित भाव नहीं, निंदा से बना हुआ है। प्रगाढ़ ये भी नहीं है, ओज से ओजस्वी ये भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है री, ओ, इ,
सॉरी ई ज्ञ। तो आपको पता होगा स्वर भी दो टाइप के होते हैं, एक आपका लघु स्वर होता है, एक लघु स्वर और एक आपका दीर्घ स्वर। तो लघु में आपका क्या होता है अ, ई, उ और री आ जाता है, तो ये तो होगा नहीं पहले, ठीक है। ज्ञ भी नहीं, इन्हीं दोनों को देखना है। तो आपको पता होगा जब संयुक्त स्वर की बात करती है तो ये जो ओ होता है वो और ऊ से मिलकर बना होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा संयुक्त स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दूध के दांत न टूटना, मुहावरा। भाई कहते हैं दूध के दांत बच्चों के नहीं टूटते हैं, तो ज्ञानहीन होते हैं बच्चे, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा थर्ड से हो जाएगा। मैं इलाबरेट नहीं इलाबरेट में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है संदेह में उपयुक्त समास है, संदेह किससे मिलकर समदेह, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं आप तो सम प्लस देह हो जाएगा। तो ये किस टाइप का समास हमारा अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है अप प्लस ईंधन का संधि रूप है, तो अप धन ईंधन, अप ईंधन होगा नहीं, ठीक है, अभिंधन भी नहीं होगा, तो बच्चा हमारा क्या अभिंधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगा रहने वाला, भाई क्या होगा कर्मठ व्यक्ति होगा, कुशल और निपुण दक्ष सारे के सारे समानार्थी शब्द नहीं होगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देख रहे हैं आप, अब देखिए यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि झूमर इज फोक डांस फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट, कि झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पता है झूमर जो है वो हरियाणा से संबंधित है। यहीं पे अगर घूमर होता तो घूमर किससे संबंधित है आपका, घूमर संबंधित है आपका राजस्थान से। भाई आपको याद होगा घूमर डांस बहुत बवाल हुआ था पद्मावत वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अध्याय में विभाजित किया था। आपको पता होगा भारतीय संविधान में आपके 12 अनुसूचियां, 22 भाग और आपके 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, जो भी आज भी वही है। सॉरी अनुसूचियां थोड़ी बढ़ गई हैं, बाकी सारी सारा सेम है, ठीक। चलिए नेक्स्ट कह रहा है हु इलेक्ट्स द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन का इलेक्शन मतलब कौन को इलेक्ट करता है, मतलब उनके निर्वाचन में कौन भाग लेता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो राज्यसभा का जो चेयरमैन आई मीन उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपके राज्यसभा वाले भी आ जाएंगे, लोकसभा भी आ जाएंगे, अच्छा दोनों, विधानमंडल नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, सभी निर्वाचित और मनोनीत सारे आ जाते हैं, दोनों ऑप्शन हट जाएगा, निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, तो ये सारा ऑप्शन हमारा तीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हु वाज सिलेक्टेड एज द who was selected as the permanent chairman of Constituent Assembly on 11th दिसंबर 1946, मतलब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किस चुना गया था। आपको पता स्थायी चुना गया था किसको, सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जो कि उसमें सबसे वहां पे बुजुर्ग थे, बट स्थायी किसको चुना गया हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। फिर कह रहा है कि विच वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस वैट, वैट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, हमारा हरियाणा में लागू हुआ था, ठीक है। तो वैट हटी गया, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कथक डांस, निम्न में से कौन कथक डांस से संबंधित है। तुम्हारा जो गोपी कृष्णा है ये हमारे कथक डांस से संबंधित है। कथक पता ही आपको कि उत्तर प्रदेश का डांस है, ठीक है, कथक बहुत किया जाता है यूपी में। नेक्स्ट कह रहा है फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, कि जो फेडरलिज्म है वो भारत मतलब संघवाद वो भारत में कहाँ से लिया गया, तो भारत में उसको लिया गया आपका कनाडा से। कहाँ से लिया गया, कनाडा से। नेक्स्ट कह रहा है प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था, तो जो आत्माराम पांडुरंग साहब थे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। फिर कह रहा है एक लोकसभा अध्यक्ष अपने इस्तीफे को किसको संबोधित करता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो किसको देता है, आपका डिप्टी स्पीकर को देता है, और जो डिप्टी स्पीकर होता है वो किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, इसको याद रखेंगे आप। बहुत जल्दी भाग रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, वही मैंने पहले बोल दिया कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपको पता हो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। फिर कह रहा है हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो जो एच बेग साहब थे वो नहीं थे, बाकी तीनों के कृष्णाचारी साहब, एन गोपाला स्वामी अयंगर साहब के मुझसे सभी लोग सदस्य थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोवाइडिंग द प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल इंडिया, मतलब पूरा प्रोग्राम किससे संबंधित है। आपको पता होगा पूरा प्रोग्राम जो संबंधित हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब से, ठीक है, जो कि इन्होंने बहुत जैसा वर्क किया है। विच सिक्स गुरु वाज बर्न इन पटना, तो आपको पता होगा जो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म पटना में हुआ था, और गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु 10वें गुरु थे, और उन्होंने 1699 में क्या कहती खालसा पंथ की स्थापना की थी बैसाखी के दिन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ, तो जो चैतन्य महाप्रभु थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, हमारा नामदीप में हुआ था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं इन विच ईयर वाज द पंचायती राज एस्टैब्लिश्ड इन राजस्थान, तो जो पंचायती राज व्यवस्था आपको पता होगा आपके बलवंत राय मेहता साहब की देन है 57 के बाद से, तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था राजस्थान में 1959 में, 1959 नहीं सॉरी गलत हो गया है ये आपका, हाँ 1959 से स्टार्ट हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इन द इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र भारत का पहले राज्यसभा अध्यक्ष मतलब उपराष्ट्रपति जो होंगे वही होंगे, तुम्हारे कौन होंगे, डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट कह रहा है द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, मतलब संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था, तो आपको पता होगा संविधान सभा का जो पहला सत्र था वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था, और उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, फिर 11 को हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को मतलब बना दिया गया था भाई कि ये परमानेंट उसके अध्यक्ष हैं, और फिर 13 को जब नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर को, उसके बाद से हम बोलते हैं कार्रवाई स्टार्ट हो गई। चलिए इतना डीप में नहीं जाना हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया, भाई शेरी तो है उसका लोगो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, पादपों की जड़ें मिट्टी से किस प्रकार की क्रिया द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करती है, तो उसको हम परासरण ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो रूट्स होती हैं, रूट्स में रूट शेयर निकले होते हैं, उसके थ्रू वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं द कंबशन, कंबशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जनरली गिव्स एन क्लीन फ्लेम, मतलब जो कंबशन होता है फ्यूल्स का उसमें कौन सा सबसे साफ है। देखिए दो टाइप की फ्लेम मेन होती है, आपने भी देखा होगा, एक होती है ब्लू और एक होती है येलो या रेड, ठीक है, येलो या रेड होती है। होता क्या है कि जो फ्यूल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है हमारा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एक ही आता है एल्केन आते हैं, और अनसैचुरेटेड हमारे एल्कीन और एल्काइंस आते हैं। तो जो ये वाला होता है यही हमारा मतलब प्योर क्लीन फ्लेम देता है। तो आपको पता होगा इसमें से कौन सा सैचुरेटेड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2 सही, बाकी सारे गलत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एलिमेंट यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इंसिडेंटेड लैंप्स इज मेड अप ऑफ, मतलब अधिकांश लैंपों में प्रताप दीप्त में आपको पता होगा टंगस्टन यूज होता है। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 74 होता है, इसका सिंबल W होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है, करीब 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा, ठीक। चलिए इसलिए टंगस्टन को मिलाते हैं, ये पीले वाले बल्ब आते थे उसमें भी आपका टंगस्टन ही होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, कायिक प्रवर्धन नव पादपों के निर्माण हेतु किससे संबंधित है। तो देखिए जो भी आपका कायिक प्रवर्धन होगा वो रूट लीव्स मतलब सबसे होगा, फ्लावर नहीं होगा, ठीक है, और फ्रूट भी नहीं होगा। तो बच्चा हमारा क्या फ्रूट है ना, इसमें फ्रूट आ गया, सब फ्लावर आ गया, इससे फ्लावर, तो बच्चा हमारा क्या स्टेम रूट और लीव्स। होता क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट का जो भी आपका एपिकल पार्ट, एपिकल मतलब जो सबसे ग्रोइंग पार्ट है उसको लेके फिर टिश्यू कल्चर लैब में, छोड़िए इतना डीप नहीं जाना हमको, ऑप्शन आप 4 याद रखिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पैरेलल पॉइंट्स A and B, द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम द 2 पॉइंट्स। आपको पता होगा कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ते हैं 2 एक सीरीज होती है, एक पैरेलल होती है। पैरेलल आपको ऐसे होता है, मान लीजिए कि पैरेलल, तो कह रहा है कि पैरेलल में जोड़ा गया है, यहाँ जोड़ा जाएगा, सॉरी पैरेलल में जोड़ा जा रहा है, इसमें क्या सेम होगा आपको पता भाई, करंट कहाँ, करंट भाई दोनों तरफ से बढ़ जाएगी, नहीं होगा। रेजिस्टेंस तो भाई दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो दोनों होगा नहीं। तो वोल्टेज क्योंकि बराबर वोल्टेज है इसलिए घरों में पैरेलल वायरिंग कराई जाती है, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज, भाई इंसुलेटर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, बिल्कुल ही हाई होगा, तभी तो उसमें नहीं निकलेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का काम, रेजिस्टेंस मान ली वायर हमारा, तो मान ली इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी इधर मूव करेगी, इधर फ्लो करेगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही रोक देते हैं, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को उतना ज्यादा रोकेगा, तो उससे हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो भाई जब इंसुलेटर है तो वो तो बहुत ही हाईली रहेगा ना, ताकि वो हिलने ना दे, रेजिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा होगा। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा 4। समझाने के लिए आधा घंटा समझाऊं बट टाइम इतना नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है इन डाइजोपस टेबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट दैट टिप्स आर कॉल्ड, इसको क्या हाइफा कहते हैं, हाइफी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेनली यूज्ड फॉर हैंड सैनिटाइजर। कोरोना टाइम सबको पता ही होगा कि सबसे अधिक सबने शराब से धोना स्टाइल अल्कोहल, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम द डीनेचर्ड अल्कोहल विच इज अनसुटेबल फॉर कंजम्पशन इज मेड बाय एडिंग, जो आपके विकृत अल्कोहल भी दो नेचर डीनेचर, छोड़िए उतना डीप में जाते हैं। तो उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होती, उसमें क्या मिलाकर बनाया जाता है, तो उसमें आपका डाई, ब्लू डाई मिलाई जाती है ताकि कोई उसका उपयोग ना करे। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है द मैस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल इज, तो भाई आइरिस, जैसे आंख हम देख रहे हैं, जिस मान ली हमारी आंख है तो यहाँ पे आइरिस होती है जो कि कांटेक्ट करती है, जैसे धूप से आप बाहर निकलते हैं, जैसे धूप में होते हैं तो बहुत ही तेज उजाला होता है, जैसे रूम में जाते हैं अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ पे जो आइरिस होती है वहाँ से कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स को वो
जनरेट कर दे ताकि वो हो जाए, ठीक है। चलिए, स्लेरी मसल्स भी काम करती है वहाँ पे। नेक्स्ट हमारे कह रहा है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, भाई मायोपिया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। मायोपिया के लिए क्या लगता है हमारा कॉनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या लगता है कॉन्वेक्स। तो पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हमारा ऐसे ही हो जाएगा। कह रहा है इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस, भाई आलू को कैसे बोते हैं, आपको पता होगा आलू में हम क्या करते हैं, कलम तो बांधते नहीं है, पत्ती से होता नहीं है, जड़ से होता नहीं, तो तना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा थर्ड से हो जाएगा। भाई काट के वाली आलू यहाँ पे इसका बर्ड है तो ऐसे काट के हम लगा देते हैं, तना हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द सीड्स दैट कंटेन द फ्रूट प्लांट इज कॉल्ड, भाई सीड्स क्या होता है वो ब्रूड एम्ब्रियो तो होता है, जिसे कहते हैं फल किसे कहते हैं, द डेवलप पार्ट ऑफ द सीड इज कॉल्ड एम्ब्रियो, आई मीन फूड। तो ऑप्शन हमारा थर्ड से, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखा है मटेरियल विच अलाउ लार्ज करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड, अरे भाई जिसमें लार्ज करंट है उसको क्या करें, कंडक्टर तो कहेंगे, क्या क्वेश्चन है, मतलब चालक कहेंगे। कह रहा है वेजिटेटिवली प्रोपिगेटेड प्लांट्स, वानस्पतिकीय प्रवर्धन प्लांट क्या होते हैं, भाई देखिए रिप्रोडक्शन की बात, रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं प्लांट्स में भी, एक होता है हमारा सेक्सुअल और एक होता है हमारा ए सेक्सुअल। तो जो वेजिटेटिव प्रोपिगेटेड प्लांट्स है आपके ए सेक्सुअल में आते हैं, तो ए सेक्सुअल में जब एक ही पेरेंट होगा तो उनमें जीन तो सेम ही होगा ना, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा थर्ड से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन एयर यूज्ड बाय डीप सी, अरे हिंदी में समझ जाइए, जो नाइट्रोजन को की जगह जो आई मीन पानी में जाते हैं, गोताखोर होते हैं या फिर जो पर्वतारोही होते हैं, उनके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है, उसका नाम होता है हमारा हेलियम, ताकि आराम से वो सांस ले सके। नेक्स्ट हमारा कह रहा है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द रेटिना, आंसर पता ही है आप लोग को कि रेटिना पे ये इमेज बनता है, उल्टा बनता है, ठीक। चलिए फिर कह रहा है कि गौतम बुद्धा कहाँ गए भैया, गौतम बुद्धा साहब, हाँ ये कह रहा है द इवेंट ऑफ गौतम बुद्धाज लाइफ इज डिस्पेक्टेड बाय व्हील एंड डियर इन द इंडियन आर्ट, मतलब गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण से दर्शाया गया है। तो इनका जो आपका फर्स्ट प्रीचिंग है, मतलब पहली जो शिक्षा है, ठीक है, फर्स्ट प्रीचिंग वही से दर्शाया गया, फर्स्ट प्रीचिंग था पहला उपदेश, ठीक है, वही आपका पहिया से, मतलब इनको इनलाइनमेंट हो चुका है, आगे बढ़ रहा है, पहला उपदेश इनसे, और पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया था आपका सारनाथ में दिया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारे कह रहा है द फेमस आयरन पिलर इन द मेमोरी ऑफ डैश 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 स्टैंड्स इन कोर्टयार्ड ऑफ द कुवत उल मॉस्क इन दिल्ली, तो आपको पता होगा चंद्रगुप्त जी का था वो, जिसको वो टंगवा के लाए थे सब, और फिर यहीं पे अपना काम करवा दिए थे, मतलब उसको लगवा दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है हु इज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया, तो आपके गौतम बुद्ध जी, आई मीन भगवान महात्मा बुद्ध जी को ही हम लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन, आपको पता है शक संवत किस पे बेस्ड है आपका, सॉरी द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द विच संवत, शक संवत पे बेस्ड है, जो कि कब से लागू हुआ तुम्हारा 1957, सॉरी 1957 में इसको भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि कालीबंगन साइट ऑफ इंडियन वैली इज सिचुएटेड इन राजस्थान, भाई कालीबंगन का मतलब ही क्या होता है, काली चूड़ियों से है, तो कहाँ से हमारा रहा है ये राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इन विच कंट्री वाज द आयरन पिलर सिचुएटेड एट मेहरौली डेली कंस्ट्रक्टेड, मतलब किस में बना था, आपको पता होगा जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उसमें आज भी जंग नहीं लगी, बिल्कुल उसी तरह खड़ा है, ठीक है। इस पर रिसर्चेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये चंद्रगुप्त समय, चंद्रगुप्त जी के टाइम पे है, तो हमारा कौन सा शताब्दी हो जाएगी हमारी पांचवी शताब्दी ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग, मतलब कहाँ बनी थी, तो सिंगापुर में बनी थी, अगर पुस्तक किसका सहयोग जाता तो आपका जापान आ जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चरका वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध काय चिकित्सक, अरे चिरकुटो, किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो आपको पता होगा कि वो कनिष्क के दरबार के बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे चरक साहब। फिर क्या है द बुक चरक संहिता इज रिलेटेड टू, सेम क्वेश्चन ही आ गया, चरक संहिता किससे रिलेटेड हमारी चिकित्सा विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ, इसमें से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो वो चंद्रगुप्त ने नहीं किया था, अशोक ने नहीं किया था, अजातशत्रु ने किसने किया था हमारा समुद्रगुप्त ने, उसी के बाद फिर वीणा बजाते हुए इनको दिख जाएगा आपको मूर्ति, ठीक है। अगर इसमें पुष्यमित्र शुंग भी होते वो भी इसमें आ जाते, ठीक है, और पुष्यमित्र शुंग जी का जो कराया था वो पतंजलि जी ने कराया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट कह रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, कि मतलब नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होगा महापदम नंद थे, तो नंद वंश के संस्थापक थे। ये पूछता है कि सॉरी चंद्रगुप्त के समकालीन थोड़े बड़े होंगे तो घरानंद हो जाते हैं, ठीक है, इन्हें हटा के चंद्रगुप्त साहब बन गए थे। सिकंदर के समकालीन भी यही थे आपके। नेक्स्ट कह रहा है हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस, किसने मतलब आर्यन को एक जाति के रूप में, एक प्रजाति के रूप में चिन्हित किया था, तो हमारे कौन थे, मैक्स मुलर साहब, ठीक है। इन्होंने कहा था कि भाई आर्य यहाँ से आए, मतलब ईरान से टहलते टहलते इनका मैक्स मुलर का है, जिसको फिर आपके बाल गंगाधर तिलक साहब ने माना भी, और अलग अलग थ्योरीज है, उस पर आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर हम नहीं जाएंगे।
नेक्स्ट कह रहा है कहाँ गया भैया, आजा क्वेश्चन, हाँ, कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रोनाउन दैट डायनेस्टी डिटरमाइंस एवरीथिंग मैन इज पावरलेस। निम्नलिखित में से किस एक ने प्रस्तुत किया था भाग्य प्रत्येक चीज को निर्धारित करता है, मनुष्य सबके लिए आजीविकों का है, ठीक है, आजीविक वाले ही, वो आजीविक संप्रदाय वाले ही, आजीवक कोई संप्रदाय है, ठीक है, आजीविकों के लिए बहुत सी बराबर की गुफाएं बनाई गई हैं, आपको पता होगा, अशोक ने भी काम किया, अजातशत्रु ने भी काम किया है, आजीवक ऐसा बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम टू बिकेम द हेड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहला मतलब ऐसा कौन सा था जो कन्वर्टेड था, तो आपका नसरुद्दीन खुसरो खान, यही एक ऐसा था कन्वर्टेड था, बाकी सारे तो मतलब वो प्योर मुस्लिम ही थे, ठीक। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट बिगन, आपको पता हो भारत छोड़ो आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ, अगस्त प्रस्ताव याद करिएगा, 18 अगस्त 1942 पे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, मतलब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापना कब हुई थी, तो आपको पता 1906 में, 1905 में विभाजन हो गया था हमारा कांग्रेस का, ठीक है, 1905 में, तो फिर उसके बाद फिर बांग्लादेश के ढाका में, इसमें इंडिया उसमें बांग्लादेश के ढाका में ही फिर आपका वहाँ के नवाब के नाम लिया था, हाँ, सलीमुल्लाह साहब के, उन्हीं के अंडर में फिर आपका मुस्लिम लीग की संस्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गांधी जी मूवमेंट ऑफ बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स वाज एम्ड, भाई गांधी जी विदेशियों कपड़ों के व्यापार के बारे में मतलब बहिष्कार के बारे में कहते हैं, उनका एक ही उद्देश्य था कि भैया कुटीर उद्योग की तरफ प्रोत्साहित हो जाए, भाई जब अंग्रेजों का कपड़ा हम यूज ही नहीं करेंगे तो उनकी इंडस्ट्री बैठेगी, हमारी इंडस्ट्री चलेगी, तो कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन से था, अदरवाइज कोई विरोध का कोई मतलब नहीं था उनका। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि पूना, हाँ, पूना पैक्ट एम, पूना पैक्ट का मतलब क्या था भाई, जैसे जब दलित लोग के लिए जब अम्बेडकर जी ने बोला कि हम एक अलग देश के दलिस्तान की मांग की, तो वहाँ पे गांधी ने उनको समझाया कि भैया ऐसे ऐसे करिए, आप ये सीट्स बढ़ा लीजिए, तो वहाँ पे दलितों को, निम्न जातियों को, प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए हमारा ये पूना पैक्ट साइन किया गया था, जो कि गांधी जी और अम्बेडकर जी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा कह रहा है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एट विच, कहाँ गया भैया, हाँ, at which congress session was the congress working committee authorized for the launch of a program of civil मतलब सिविल डिसोबीडिएंट में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए कब बोला गया था भैया, आप स्टार्ट कर, तो लाहौर वाले में, लाहौर 29 में हुआ, तो बोला गया था कि गांधी जी अपना आप स्टार्ट करिए, ठीक है, तो गांधी ने फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया दांडी मार्च के बाद ही। फिर कह रहा है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई, किस समय महात्मा गांधी का करो या मरो, तो कब बोला था हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है हु रोट द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कहाँ के भैया, इकबाल साहब, मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और अगर पूछा जाए इनकलाब किसने बोला, तो इनकलाब, इनकलाब भी हमारे मोहम्मद इकबाल साहब ने बोला था, बट जो बोले इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब के बाद जिंदाबाद हो तो आपका भगत सिंह हो जाएगा, उन्होंने फेमस कर दिया था इसको। नेक्स्ट हमारा कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवता गीता, किसने सबसे पहले आपके भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था, तो आपके चार्ल्स विल्किंस ने किया था, किसके समय में, वॉरेन हेस्टिंग्स को याद करिएगा, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा इसका विरोध वगैरह कराया था, जो भी हो। नेक्स्ट हमारा कह रहा है जयप्रकाश नारायण वाज नॉट एसोसिएटेड विद, जयप्रकाश नारायण जो कि आजादी के बाद भी इंदिरा गांधी को हला रखा था, तो किस दल से नहीं जुड़े थे, तो इससे भी जुड़े थे, इससे भी जुड़े थे, अखिल भारतीय किसान सभा से नहीं जुड़े थे, ठीक है, क्योंकि शाहजानंद जी ने बनाए थे 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है हु इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया, तो जो आपके लॉर्ड कर्नवालिस है उन्हें को हम फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया कहते हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब स्टार्टिंग उन्होंने करवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, किसने महात्मा गांधी की मतलब जब जेल चले गए तो सरोजिनी नायडू जी ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है, बाकी सब तो फर्जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं द गदर मूवमेंट वाज डिसोसिएटेड बाय, आपको देखिए गदर मूवी जब बनी थी तो वही कब गदर मूवी से कोरिलेट कर लीजिएगा, तो आपको 1948 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो वही गदर से भाई हिंदू मुस्लिम में जो गदर हुआ था, ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि द नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 जनवरी इन विच ऑफ द, मतलब किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी को, 1930 को, 1929 में बोला था कि 26 जनवरी को मनाएंगे, दिसंबर में बोला था, फिर 26 जनवरी को 1930 को ना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है हु सेड स्वराज मतलब किसने कहा स्वराज हमारा जन्मदिन जन्म सिद्ध अधिकार है, तो आपके बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था। नेक्स्ट हमारा कह रहा है वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च लोकेटेड, आपको पता होगा कटक में है, पूछा था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ है, तो हमारा फिलीपींस मनीला, कहाँ पे हमारा मनीला फिलीपींस में। फिर अगर पूछा जाता कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है उसका क्षेत्रीय कार्यालय एशिया में कहाँ है, तो फिर आप बोलेंगे वो आपका वाराणसी में, कहाँ है हमारा, वाराणसी में।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय, भाई मृदा में जो नमी कितना है टेंसियोमीटर के नाम से नापा जाता है, ठीक है, टेंशन से टेंसियोमीटर समझ जाइए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया फिर से, हाँ, which is the agency of government had engaged to grade and standardized various agriculture products। तो आपका डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है, यही करता है काम, ठीक है। एफसीआई का भाई, एफसीआई कल स्टोर करती है, ये बीएसआई बोलते हैं, बीआईएस बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका काम केवल नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्किंग करती है, और ये तुम्हारा काम कोई मतलब नहीं है, ये आपका स्टैटिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊंट फसल, ठीक है, निम्नलिखित में से ऊंट फसल के, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज द कैमल क्रॉप। ऊंट फसल किसे कहते हैं, तो ज्वार को हम कहते हैं, हमारी ऊंट फसल है, ज्वार को, बाजरा को नहीं बोलते, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, मतलब एग्रीकल्चर के भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीन अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी दैट ब्रॉट अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के दौरान लाई गई कृषि विधि का घटक नहीं रहा है। ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, बिल्कुल भी होना चाहिए। गारंटेड मैक्सिमम प्राइस, नहीं भाई उसमें मैक्सिमम प्राइस को कोई मतलब नहीं था। न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही था ये। पैकेज ऑफ इनपुट, ये था भाई निवेश दिया, तो ऑप्शन 2 छोड़ के बाकी सारे हमारे क्या है, सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल क्रॉपिंग। इसमें से कौन सा पैरेलल क्रॉपिंग का एग्जांपल, पैरेलल का मतलब एक ही साथ दोनों बोल दिया जाए, काम एक ही खेत में काम करें। जैसे मान लो वीट और मस्टर्ड को बोल देगा, मस्टर्ड पहले काट ले फिर बाद में होगा, तुम्हारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है इंडेंजर्ड बर्ड लैंग्वेज हैड इंटर्ड द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। लुप्तप्राय पक्षी भाष के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को में प्रवेश किया गया है, ये किससे है, तो आपका पक्षी भाष किससे संबंधित, हमारा टर्की से। नेक्स्ट हमारा कह रहा है द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका 2 अक्टूबर 1982 को स्टार्ट हुआ था, ठीक। चलिए नबार्ड। नेक्स्ट कह रहा है कि हमारा which of the following the organization which is the apex in cooperative sector and deal in procurement, distribution, export and import of selected agriculture commodities। निम्नलिखित में से कौन संगठन सहकारी क्षेत्र में सर्वोच्च है जो चयनित कृषि उत्पादों के अधिप्राप्ति, वितरण, निर्यात और आयात से संबंध रखता है, नेफेड है, ठीक है, नेफेड। नबार्ड भी बैंक है, सिडबी भी बैंक है, एक्सिम बैंक भी बैंक, तो बच्चा हमारे क्या, नेफेड। नेक्स्ट हमारा क्या रहा क्वेश्चन कि हाँ, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये आदि निर्वाह खेती का मतलब कि केवल उतना ही हम उपजाएं कि हमारा काम चल जाए, ठीक है, मतलब भरपेट हो जाए, ठीक है, मैं बेचने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत ही बहुत, ठीक है। तो मानसून, भाई मानसून पर बिल्कुल डिपेंडेंट है। मिट्टी के प्राकृतिक उर्वरता बिल्कुल से डिपेंडेंट है, भाई खाद डालते नहीं थे वो। स्टेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल इस पर डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, नहीं ये नहीं, फर्टिलाइजर का यूज ही नहीं करते थे वो, मेनली मैन्योर्स पे डिपेंड करता, ऑप्शन हमारा ये हट जाएगा। फिर क्या रहा हमारा कि द बॉटनिकल ऑफ टू रोड बार्लेज, ये तो मुझे भी देखना पड़ा, जो बॉटनिकल नेम ऑफ टू रोड बार्लेज है वो क्या है, हार्डियम वल्गैरिस है, हार्डियम वल्गैरिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन विच ऑफ द फील्ड। अरे आपको पता है एम एस स्वामीनाथन भारत के भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, नीति आयोग कैम इनटू एग्जिस्टेंस, नीति आयोग कब भाई अस्तित्व है, भाई बना जब पूछा जाता है बोलते हैं 15 अगस्त 1914 को, सॉरी 2014 को मोदी ने इसकी घोषणा की थी, ठीक है, बट ये इंप्लीमेंट कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज चूजन एज द इंटेंशन साइट इनिशिएशन साइट ऑफ इंडिया फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन। भाई कहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन के इनिशिएशन, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग ज्यादा हुई थी, हमारी पंजाब से, इसलिए आज यही रीजन है कि पंजाब में गेहूं बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, दादशीग्राम नेशनल पार्क एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो दादशीग्राम नेशनल पार्क है वो हंगुल पक्षियों के लिए, जिसको कश्मीरी स्टैग है उनके लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है, जो कि हमारे कश्मीर में घुमाइएगा, ठीक है। चलिए तो स्टोरी में फिर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। इंडिया के किस स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो आपको पता होगा भाई, यहाँ पे केरला है, नहीं तो बच्चा हमारे क्या, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोनिक बायोम। एंथ्रोपोनिक, एंथ्रो का मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजी, अपने पढ़ा होगा नृविज्ञान, तो मतलब जो ह्यूमन से रिलेटेड हो, तो फ्रेश वाटर से मतलब, रेन फॉरेस्ट से मतलब, ग्रासलैंड, तो बच्चा हमारा क्या, क्रॉपलैंड। भाई यही तो अपने मन का हम सब्जी उगाते हैं, तुम्हारा यही हो जाए क्रॉपलैंड। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है कि, अरे रुक जा भाई, व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था हमारा, 1973 में, और उसके बाद ही हमारे टाइगर को घोषित कर दिया गया कि हमारा ये राष्ट्रीय पशु है। फिर कह रहा है
पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे हमारा, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा कह रहा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद, जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है वो कहाँ है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। किश्तवाड़ जिला कहाँ पे है, तो हमारा जम्मू कश्मीर, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। फिर कह रहा है टाइगर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ द आईसीएन, भाई इंडेंजर्ड है, एक्सटेंड तो है नहीं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं, बस इंडेंजर्ड हमारे उपलब्ध है भाई, तो संकटापन्न है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाउ मेनी रामसर कंजर्वेशन साइट्स हैव बीन एनलिस्टेड फ्रॉम इंडिया, भाई उसमें अकॉर्डिंग तो 46 ही था, इसमें करीब 53 हो चुके हैं, ठीक है। चलिए करंट के क्वेश्चन में हटा दूंगा, देखने से कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहा है व्हेन इज द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया था हमारा, 22 मई को। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन गिव लाइफ फॉर द टाइम ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंक, मतलब कौन सबसे अधिक समय तक बिना पानी पिए रह सकता है, तुम्हारा कंगारू चूहा, कंगारू चूहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है मोर देन वन थर्ड ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ, आपको पता होगा सबसे अधिक 1/3 पॉपुलेशन है कहाँ पे हमारा, यूपी महाराष्ट्र बिहार, यही तीनों है, बाकी सब ऑप्शन तो छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि यूपी की बात जनसंख्या किसके, महाराष्ट्र का, ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ मरीन डाइवर्सिटी कहाँ पे हमारा, जामनगर, ये करंट का क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, देख लीजिए, ठीक है। द ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड इन, भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या करेगा, भाई इंक्रीज इन द, अरे मतलब फसल कहाँ पर नहीं बढ़ाएगा, डिक्रीज इन द सी लेवल नहीं होगा भाई, मालिक पर्वत है हमारे, ग्लोबल वार्मिंग हुई तो यहाँ के बर्फ पिघलेगी ना, बर्फ पिघले कहाँ, समुद्र में पानी जाएगा, नदियों समुद्र में, तो इंक्रीज इन द सी लेवल, ऑप्शन 4 सही है, बाकी सब गलत है। फिर कह रहा है विच इंडस्ट्री लेबर इज मोस्ट प्रोन टू साइटोसिलोसिस डिजीज, तो आपको पता है साइटोसिलोसिस डिजीज मेनली होता है जो कि छोटे मोटे कारखानों में काम करते हैं, तो वैसे सीमेंटियस में होता क्या है कि इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं इन कारखानों से, ये हो गया, फिर आपके क्लॉथ इंडस्ट्री से जो निकलते हैं छोटे छोटे पार्टिकल होता है, तो जो वो सांस लेते हैं तो उनके लंग्स के जो एल्वियोलाई में जाके जाम कर देते हैं, फिर वहीं से डिजीज होती है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं द फैक्ट दैट प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन नॉट इन सर्कल बट इन इक्लिप्स वाज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, भाई कहाँ गए हमारे केपलर साहब, केपलर साहब ने 3 नियम दिए थे, उसको पढ़ लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि भाई सन गोल नहीं होता है, जिसका पथ जो होता है वो अंडाकार होता है, केपलर साहब ने कहा था, जॉन्स केपलर, बहुत विरोध हुआ था इनका भी, ठीक है। फिर कह रहा है द नेम ऑफ सैटर्न्स लार्जेस्ट मून इज, अच्छा उपग्रह बोल दिए होते भाई, शनि ग्रह के लिए सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, तो आपका क्या भाई टाइटन है, ठीक है। और अगर सबसे बड़ा पूछता पूरे वर्ल्ड का, पूरे यूनिवर्स का, तुम्हारा क्या नाम, उसका ज्ञानीमीड, क्या नाम है, ज्ञानीमीड, जो किसका है हमारा, जुपिटर का है, किसका है, जुपिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, कहाँ गया हमारा, कजाकिस्तान, जो कि लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, और जो कि यूरेनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। अगर स्टोरेज की बात करी जाए तो हमारा सबसे अधिक कहाँ गया, वो ऑस्ट्रेलिया में है। फिर कह रहा है व्हेन डज द इंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट, कहाँ गया भाई, डे ऑफ इक्विनॉक्स, मतलब जब विषुव का दिन होता है उसी दिन तो भाई दोनों तरफ लगता है कि भाई बराबर चल रहा है। फिर कह रहा है रुक जा भाई, आजा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल, इसमें से कौन सा कोल का टाइप नहीं है, लिग्नाइट भी होता है, बिटुमिनस भी होता है, एंथ्रासाइट भी होता है, सिंटराइट नहीं होता है, ठीक। चलिए सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ऑप्शन में वैसे था वो, गॉड पार्टिकल इज, गॉड पार्टिकल क्या है, मेसॉन, बोसॉन, सर बोसॉन है, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पॉइजन, हिग्स बोसॉन है, इसी को हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, जो कि हमारे एक साइंटिस्ट है सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, उन्हीं के नाम पे फिर दिया गया है। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस या थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इसमें से कौन सी हाइपोथेसिस जो यूनिवर्स की थ्योरी को मतलब दिखाती है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, तो हमारी बिग बैंग थ्योरी, कौन सी हमारी बिग बैंग थ्योरी यही बताती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख रहा है लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ माइका इज, भाई अब्रक का सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, भारत के पास, वो भी कहाँ, झारखंड में सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ हब फॉर इट्स वर्किंग, जो बस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बस नहीं सॉरी स्टार, जो हमारी बस तो दूसरी हो जाएगी, जो स्टार टेक्नोलॉजी है इसी के थ्रू आई मीन कंप्यूटर क्वेश्चन टोपोलॉजी के लिए वर्क करती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विच प्लेनेट हैज अ मून कॉल्ड गैनीमेड, देखिए दो पहले बोल ही रहा था मैं, तो जुपिटर का प्लेनेट है गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा है। नेक्स्ट कह रहा है आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, आयरन किस मिनरल से लिया था, तुम्हारा क्या होता है, हेमेटाइट। सिनाबार किसका होता है, ये मरकरी का होता है। डोलामाइट किसका होता है, ये भी आप डोलामाइट ये आपका कैल्शियम का हो जाएगा। और बॉक्साइट किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, कहाँ गया भैया, जुपिटर नहीं है, जुपिटर सबसे बड़ा है और मरकरी सबसे क्या है, छोटा है, इसको आप याद रखें, जो कि सूर्य के क्या है, सबसे नजदीक भी है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंक इन इंडिया,
भाई जिंक हो गया, फिर आपका चांदी हो गया, इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है हमारा, आपका राजस्थान है, और राजस्थान जो खेतड़ी की खान है वो चांदी के लिए बहुत फेमस है। फिर कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज कंस्टलेशन, मतलब सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, कहाँ गया, हाइड्रा, हाइड्रा को हम सबसे बड़ा अब तक का तारामंडल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है विच कंट्री ने इंट्रोड्यूस्ड अ मोशन टू लॉन्च अ इंक्वायरी इनटू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो करंट का क्वेश्चन है, बट ये मालदीव ने किया था उस समय, ठीक है, बहुत बवाल हुआ था। अच्छा, अच्छा ठीक, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें जो नहीं समझ में आया तुरंत भाग जाऊंगा मैं, ठीक, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा नेम द, उस स्वदेश में, छोड़िए कोई मतलब नहीं, करंट से है। फिर कह रहा है कि में से कौन सा उत्पाद जम्मू कश्मीर के उन 9 उत्पादों में शामिल नहीं है, वैसे तो काला सीरा नहीं है, बाकी सारा है, ठीक है, चलिए, काला जीरा जो है वो आपका राजस्थान को हो जाएगा। फिर सितंबर, ये भी करंट से छोड़ दीजिए इसको। फिर कह रहा है स्वेज कैनाल ब्लॉक दैट ऑकर्ड, ये भी करंट का है, बट आपको पता है सब बड़ा मालवाहक पोत के कारण हुआ था, मतलब करंट भी देखिए बहुत हार्डनेस है, करंट भी दिखा रहा हूँ मैं। फिर कह रहा है विच कंट्री कन्वर्टेड द 15th जी समिट, पता नहीं किसने किया था। फिर कह रहा है ये द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय इंडियन स्पोर्ट्स, छोड़िए मुझे याद नहीं है इतना, ठीक है। फिर कह रहा है हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये भी याद नहीं मुझे, ठीक है। द मोस्ट इंटेंस ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन, ये भी याद नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है, करंट क्वेश्चन में छोड़ देना सही रहेगा। 20 अप्रैल छोड़ा उसको भी मैं। फिर कह रहा है किस राज्य सरकार ने काकोरी षड्यंत्र, यूपी का इसलिए याद है, ठीक है, कि काकोरी षड्यंत्र को यूपी से गवर्नमेंट ने काकोरी एक्शन टेक किया था। फिर कह रहा है कि जुजिला टनल इज बीइंग बिल्ड इन द हिमालयाज बिटवीन, हिमालयन का सोनभद्र और द्रास में किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए याद है। फिर कह रहा है भारत के किस राज्य में एक एमओयू हस्ताक्षर, छोड़िए याद ही नहीं है सब। फिर कह रहा है इंडियन रेलवे है डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, ये आपको भोपाल में नहीं, भोपाल में भी कहा रानी कमलापति, ये मैं गया हूँ इसलिए मुझे याद है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि फेमस कोवलिन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन यूपी, कहाँ गया भैया, मथुरा, मथुरा में ही फेमस कोवलिन टेम्पल है, ये भी यूपी के, इसलिए याद है गलती से। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव कहाँ से फेमस है, वही आपका कहाँ गया, बहराइच, बहराइच से फेमस है, और यहीं पे जो बहराइच में मेला लगता है गाजी सालार का, जिसके इन्होंने हत्या कर दी थी, ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में, तो वहीं के थे सुहेलदेव साहब थे, जो कि शायद पासी समाज से बिलोंग करते थे, उन्होंने पूरा छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है, सबके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ये तो कुछ घर के पास का इसलिए याद है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश संबंधित नहीं, पता नहीं, छोड़ दीजिए। फिर कह रहा है सूफी संत हकी वारिस अली, वारिस अली से कहा, देवा शरीफ बाराबंकी में पास में, इसलिए यहाँ पे मेला लगता रहता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना, पता नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश नॉट शेयरिंग बाउंड्रीज विद हरियाणा, भाई कौन सी इसमें हरियाणा से आपकी बाउंड्री शो, बुलंदशहर है, बाकी सारे के सारे शो करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन यूपी कितना है, कहाँ गया भैया, अरे 78, कहाँ गया 78, 78, ठीक है। और यही अगर पूछता है राज्यसभा की, ठीक है, तो राज्यसभा का क्या हो जाता है हमारा 31। चलिए कहाँ गया, चलिए, कह रहा है फिर आपका नेशनल चंबल सेंचुरीज होम टू विच इंडेंजर्ड स्पीशीज, जो राष्ट्रीय चंबल है वो किस लुप्त प्रजाति के लिए, घड़ियाल के लिए है। फिर कह रहा है द टॉम्ब ऑफ मरियम उल जमानी इन द मॉन्सुलेशन ऑफ द वाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर है, कहाँ गया, सिकंदरा, सिकंदरा में क्वेश्चन सबसे कम किया, अकबर बादशाह है, ठीक है, यहाँ पे वहीं से सिकंदर सानी वगैरह सब अलाउद्दीन बने थे। फिर कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान, ये कहाँ है, मथुरा में है, ठीक है। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ बनी पशुओं की यूपी में, तो फिर गोरखपुर में बने, कहाँ बने, गोरखपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कह रहा है इन उत्तर प्रदेश इन विच ईयर स्कूल चलो अभियान, भाई ये तो सबको पता है 2001 में चालू हुआ था, भाई नहीं देखते हैं जो स्कूलों में अक्सर पेंसिल से बना होता है, एक लड़का एक लड़की बैठे रहते हैं, लिखा 2001 लिखा होता था, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ललित कला अकादमी, अरे पता है लखनऊ में रहने वाले, बिल्कुल दौड़ के बताएंगे, ललित कला अकादमी क्या लखनऊ में है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम क्या चेंज किया गया, तो इसका नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, ठीक है। चलिए ये खत्म हो गया। आई थोड़ा मैथ्स वगैरह, मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने आप कहेंगे सर उसको छोड़ दे रहे हैं, मैथ रीजनिंग इंग्लिश के भी क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है, वीडियो लग रहा है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए मैं आंसर बस बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप देखते रहिए बढ़ते रहिएगा आगे। कह रहे निम्न में से प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को मैंने सॉल्व किया है, इसका आंसर आपका 256 होगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए।
नेक्स्ट हमारा कह रहा है व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आप ऐसे ए बी सी से यहाँ पर एम तक आ जाइए, फिर एन से मूव करते जेड तक है, जब नंबर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आपको पता लग जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आप। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए आप, ये इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसका जो आंसर मैंने लगाया है तो आपको मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो मैंने लगा रखा है ऑप्शन बी, ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, चूज द टू साइन दैट शुड बी इंटरचेंज टू मेक द करेक्ट इक्वेशन। इक्वेशन सही बनाने के लिए जो मैंने चूज किया था तो ऑप्शन मेरा आया था आपका 857। क्या आया था हमारा 857, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नीचे मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी 857 बोल रहा हूँ, ऑप्शन आईडी ए है, मतलब एक बार मल्टीप्लाई कर दिए फिर आपको डिवाइड करें तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई को डिवाइड से कर दीजिए और डिवाइड को मल्टीप्लाई से, तो आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न। मतलब देखिए बहुत हार्ड इसमें नहीं आ रहे, ठीक है। तो कंटिन्यू पैटर्न को अगर आप करेंगे तो हमारा 82 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 बढ़ाएंगे, फिर आपका सीधे 10 बढ़ा देंगे, फिर आप बढ़ाएंगे, फिर 20 बढ़ा देंगे, फिर उसका डबल करते करते करेंगे तो आपका 82 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें स्ट्रेट लाइन मिनिमम गिनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 13 है कि 14 है, ठीक है। तो आपको पता है इसमें 12 आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पेपर अगर ना भी मिले तो आप यहाँ से आराम से इसको कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द, मतलब दिए गए अनुक्रम में कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक चिन्ह है, ठीक है। तो आप मिला लिया, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या फिर आंसर आप मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर केवल एक है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि ये कि इफ ए बाई 6 इक्वल इतना 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 तो किसके इक्वल है। तो आप जब इसका लगाएंगे तो हमारे 5 के इक्वल आ जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पक्का लगाए, ठीक है। कई मौका मिला पक्का मैं सारे सॉल्व कराऊंगा, तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो देखिए टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर। आपको पता है वाटर इमेज में केवल ऊपर नीचे दाएं बाएं चेंज नहीं होता, ठीक है। तो भाई जैसे ऊपर है तो इसका नीचे हो जाएगा, ठीक है। जब नीचे देखिए सारे एरो नीचे हैं, ठीक है, दाएं बाएं में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए जब इधर है तो इधर भी दे दीजिए, ऊपर नीचे कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। मुझे उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए कुछ करना नहीं है, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना इतना इतना। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे आपका 324 आ जाएगा। फिर कह रहा है इफ द 24th ऑफ जुलाई इज पर्टिकुलर ईयर, ये कैलेंडर का है, जब निकालेंगे तो आपका तो शुक्रवार आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर पक्का निकालिएगा। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। जिसमें जो बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा वो आपका महिलाएं, अभियंता और माँ। पहले ठीक है, महिलाएं जो है वो अभियंता और माँ सारा हो सकती है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। और जोड़ने की सारी अभियंता महिलाएं भी इसलिए ऐसा बनाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न। तो इसमें हमको अल्टरनेटिव निकालना, वही बात है, पहले ए से लेके एम तक फिर उल्टा करते हैं तो आपको ऑप्शन आपका एफ जे मिल जाएगा। फिर कह रहा है अ मैन स्ट्रेट वॉकिंग इन द मॉर्निंग विद द सन। ऊपर नॉर्थ कर लीजिए, नीचे साउथ कर लीजिए, इधर ईस्ट कर लीजिए, इधर वेस्ट कर लीजिए, तो आप इस तरह करेंगे तो इसका आंसर हमारा साउथ आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगाइएगा इसको पक्का। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड, मतलब घंटे और मिनट के सुई में अंतर बताना है 3:40 पे। 3:40 पे जो ऑप्शन होगा हमारा 130। जैसे हमारी घड़ी है, हमारी घड़ी मान लीजिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 40 यहाँ पर आएगा तो एंगल मिलाएंगे, मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, जिसको आप निकालेंगे आपका 50% आंसर मिल जाएगा, निकाल लीजिएगा इसको। फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें हमको मिसिंग नंबर निकालना है, थोड़ा सा इसमें डबल करते जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 512, ठीक है। डबल डबल करते जाइए, आपका आंसर समझ में आ जाएगा बिल्कुल दौड़ के, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ी आंसर बताऊंगा, टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अ नंबर वैन डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर, ठीक है। एक संख्या को 5 से भाग में 4 शेष बचता है, इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग में कितना शेष बचेगा, बस क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। फिर कह रहा है 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर की दौड़ में अरुण, ठीक है, अरुण और विजय को 20 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, तो उनकी गति निकालेंगे तो एक तरफ अरुण को अगर रेस्क्यू करेंगे तो आपका आंसर आपका 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले फिर लगाइएगा। फिर क्या राज ने कहा व्यक्ति मेरी माँ की पोती है, इसका आंसर हमारा दामाद हो जाएगा, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है इफ इट इज 26 शेयर इज इतना इतना इतना, ये भी चेकर बोर्ड मतलब सिंपल सा नंबर लिख के बनाएंगे तो आपको इसका आंसर आपका 70 मिल जाएगा।
नेक्स्ट हमारा कह रहा है द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स, ये आपका रेशियो वाला है, इसका आंसर जब मिलाएंगे तो आपका 40,000 50,000 आंसर इसका सही आ जाएगा। ठीक, मिलाइएगा पक्का इसमें। और हाँ देखिए, जो थोड़े से मैथ्स के जो क्वेश्चन देखने को मिलता है ये आपके आरओ वाले मिलते हैं, आरओ वाले में मैथ के क्वेश्चन नहीं मिलते, वहाँ सिंपली आपका रीजनिंग ज़्यादा रहती है। ठीक है, आरओ के पेपर भी मैंने करा रखे, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है ब्रजेंद्र इन्वेस्टेड सम ऑफ इतना 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 97 बैच की दर से, तो ये भी आपका 16 वर्ष हो जाएगा, लगा लीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 150 मीटर रेल, इसका जब लगाएंगे आप तो पता लगेगा इसका आंसर हमारा कितना आएगा, 8.4 सेकंड आएगा, तो जो कि आप जिससे आपका काम आराम से चल जाएगा। इस वाले का ऑप्शन, क्योंकि एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वो उसी वस्तु को इतने बेचने में हानि होती है, तो कितने बराबर है, तो आंसर इसका आपका 2000 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पक्का लगाइएगा इसको भी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल कमांड फॉर डॉस, डॉस के लिए कौन सा एक्सटर्नल कमांड नहीं है, तुम्हारा CSL नहीं है, बाकी सारे डॉस के कमांड है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोलबोल, कोलबोल आपको पता है भाई, कॉमन बिजनेस हाँ ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसको देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया, विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग आर कनेक्टेड, कौन सी क्रिया में जो कंप्यूटर के द्वारा पूर्णतः संबंध होकर तब तक बताते हैं, तो बूटिंग, भाई स्टार्टिंग जब स्टार्ट होता है इसको बूटिंग ही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। फिर कह रहा है लिप्स इज LIPS इज डेजिग्नेटेड फॉर, भाई लिप्स का प्रतिरूप क्या होता है, सीधा निकालिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आता है। ठीक है, ये करंट का भी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इन डॉस द DIR कमांड, भाई डायरेक्टरी कमांड है, ये किसके लिए होता है, हमारा डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज के लिए, देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं द मेन एप्लीकेशन एरिया ऑफ एल्गोल इज, एल्गोल का मेन एप्लीकेशन एरिया कहाँ होता है, तो आप देख रहे हैं साइंटिफिक एरिया में। ठीक है भाई, लॉजिकल भी देखेंगे, सारा अर्थमेटिक भी देखें तो आपका एल्गोल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि द साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ 2 or more प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज, मल्टीपल प्रोसेसर से एक ही साथ काम करने को क्या मल्टीटास्किंग बोल देंगे हम। ठीक है, सॉरी मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग नहीं बोले, मल्टीटास्किंग जी अलग अलग काम करेंगे बोलते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेंगे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, फिर आपका रिसोर्स लोकेशन। ठीक है, मतलब सारे के सारे ABC तीनों ही काम है उसके। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है RTOS स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा A सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि यदि कंप्यूटर को पहले चालू ऑन लगे कंप्यूटर प्रारंभ करके क्या करेगा, सीधे बोलते हैं वार्म बूटिंग करना, क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज, मतलब फर्स्ट GI इंटरफेस वाज डेजिग्नेटेड बाय, डिजाइन बाय, सॉरी ये जेरॉक्स कॉर्पोरेशन, इसको क्या था, सर्च करना पड़ेगा, GUI नहीं, GUI और GF दोनों भेजते रहते हैं। नेक्स्ट हम कह रहे हैं द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज डेवलप्ड, मतलब कंप्यूटर हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आते हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, किसने किया था इसका, केन थॉमसन ने, किसने किया था, केन थॉमसन ने। नेक्स्ट हमारा कह रहा है विच लैंग्वेज इज CPU डिपेंडेंट, इसमें कौन सा लैंग्वेज CPU डिपेंडेंट है, तो आपका C, असेंबली, जावा, मतलब जावा छोड़ के सारी असेंबली और C दोनों भी है, तो ऑप्शन हमारा 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजुअल फाइल एक्सटेंशन ऑफ डॉस, इसमें कौन सा नहीं है भाई, .o नहीं है, बाकी सारे तो है ही है। ठीक है, चलिए फिर कह MS DOS इज यूजुअली सप्लाइड ऑन अ हार्ड डिस्क में होता है, MS DOS अब तो खत्म ही हो रहा है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस एंड फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर, इसमें से कौन सा मतलब कंप्यूटर स्टोर से रिट्राइव करके हम उसको निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल द फर्म्स एंड ट्रांजेक्शंस एट वन इज कॉल्ड, मतलब थोड़ा सा याद करिएगा कि सभी लेन देनों को एक ही जगह करने क्या कहेंगे हम, बैच, मतलब भाई अलग अलग तरह से बैच प्रोसेसिंग कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइल नेम्स इन इंडिविजुअल डॉस, डॉस में क्या था, डॉट से स्टार्ट होता है, बैट होगा नहीं, बिन होगा नहीं, तो हमारा .btt हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट अ चिप content on chip connected by the system board and is a holding area of data instruction information, इसका सही आंसर क्या है, मेमोरी बोलते हैं, मेमोरी में सारे काम होते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कौन सा सिंगल यूजर है, डॉस को हम सिंगल कहते हैं, तो बहुत पुराना चला, बाकी सारे तो मल्टी से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट साइंटिफिक रूल्स
एंड वर्ड दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम, ठीक है। तो एल्गोरिदम के लिए भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है लैंग्वेज विच कैन इजिली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर आर कॉल्ड, भाई जिससे इजिली इंटरेक्ट कर ले वो लो लेवल लैंग्वेज हो जाता है, ठीक है। अब आइए इंग्लिश के देखते हैं। कंप्लीट द एनालॉजी, इसमें एनालॉजी को मिला रहा है फनी का ह्यूमरस, भाई फनी का ह्यूमरस हो जाएगा, भाई फनी मतलब ह्यूमरस, ठीक है। तो मजाकिया क्या, हार्ड वर्किंग हो क्या होगा, डिलीजेंट होगा। फिर कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन एडोम एंड फिल द ऑपोजिट्स, हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब होता है भैया खत्म करके जाओ, निकलो यहाँ से, तो गो टू स्लिप। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोमुलेट, प्रोमुलेट का जो करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका करेक्ट होगा एक्यूमुलेट, ठीक है, एनिकुलेट हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं, सॉरी गलत है। फिर कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, इसमें इसका करेक्ट एंटोनिम्स निकालेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम द फॉर द अंडरलाइन वर्ड, इसको अंडरलाइन वर्ड के लिए निकालेंगे आप, तो करेक्ट ये हमारा क्या एडवर्ब है, क्योंकि आई इंटर्ड द रूम क्विकली, भाई क्विकली वर्ब से बना रहे हैं ना, क्या हो जाएगा हमारा ये एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, थक गया हूं ना, चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दे डिवाइड इनटू द पुल, ऑप्शन क्योंकि दे डाइव्ड इनटू, डाइव बोला, कूद रहा है तो इनटू आ जाएगा, बाकी सारे सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, पंजे के से सर्च करना पड़ा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं रीड द गिवन सेंटेंस टू फाइंड आउट विच पार्ट हैज एन एरर, नो एरर बताना। कुड यू पुट योर आइडियाज डाउन इन पेपर, भाई डाउन इन पेपर क्या रिटन होगा ना, तो ऑप्शन हमारा थर्ड कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्लेस द सेट ऑफ गिवन वर्ड्स गिवन बिलो, समवन हु एग्जिबिट्स इंडिपेंडेंस इन दो एन एक्शन, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, मार्क पॉइंट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर क्या फिल द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऑल द लिटिल, आ जाओ भैया खत्म ही करें इसको, ऑल द लिटिल with the appropriate option, all the little dash I had heard of him, all the little ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। एंड प्लीज वेरी मच, चलिए इसका मैंने पूरा करा दिया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको काफ़ी इससे हेल्प हुआ होगा। अगर आपको मेरा कार्य अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स हो उसको प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग, जय हिंद।